अभी जब जज की हो गई, बच्चे का जन्म हो गया है, तो बच्चा जन्मते ही पहली बात तो रोना चाहिए। ये तंदुरुस्त बच्चे का लक्षण है कि बच्चा जन्मते ही रोता है। ये जो रोने का है, तो ये आपको लगता कि बच्चा खाली रोया, लेकिन मेडिकल साइंस की वजह से बच्चा जब बाहर आता है वातावरण में, तो बाहर की हवा जब उसके फेफड़े में जाती है और फेफड़े में जाती है, उसका श्वास चालू हो जाता है और श्वास की वजह से उसको रोता है। यानी ये लक्षण बहुत अच्छा है। बच्चा रोया माने उसके फेफड़े अच्छे काम कर रहे हैं, ये बात समझ जानी चाहिए। जब बच्चा नहीं रोता है तो उसके लिए फिर हम बच्चे को उल्टा करके थपथपाते हैं, या तो फिर मुंह में उसके बहुत सब जो चिकना सब आ गई रहती है वो अटक जाती है, उसकी वजह से भी नहीं रोता है। तो एकदम एक बेसिक ट्रीटमेंट करके मुंह में हम अच्छी तरह से स्टेरॉइड गॉज लेके मुंह में घुमा देते हैं, उसको थपथपाते, थोड़ा उल्टा कर देते हैं ताकि उसके ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई बराबर हो जाए। तो ये सब चीजें बेसिक करते हैं। इतना करने के बावजूद भी समझो बच्चा नहीं रोता है और वो नीला पड़ गया, तो बहुत बड़े खतरे की बात है। उसका मतलब उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, उसका श्वास बराबर चल नहीं रहा है। फिर ऐसे समय तुरंत उसको ऑक्सीजन देना है, कुछ इंजेक्शन देना है। और बच्चे में इतना छोटा भी रहा तो भी एक बहुत आसान बात रहती है कि उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड यानी बेम्बी रहती है, बेम्बी में से डायरेक्ट सब इंजेक्शन फटाफट दे सकते हैं, और इसको रिससिटेशन बोलते हैं। तो रिससिटेशन बच्चे का होने के बाद वो रो सकता है। और एक बात हो सकती है, बच्चा जन्मते ही उसको थोड़ी सी संडास हो जानी चाहिए। समझो संडास नहीं हुई है तो फिर वहां पर उंगली डाल के देखना पड़ता है। कभी कभी पैदाइशी संडास की जगह का जो पर्दा है वो बंद रहता है, उसकी वजह से उसको संडास नहीं होती है और फिर उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ये सब चीजें जो है तो छोटे बच्चे के डॉक्टर आजकल स्टैंड बाय रखते हैं, नहीं तो फिर जो जचकी करने वाले गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं उनको भी ये सब पूरी बेसिक चीजें मालूम रहती है। तो बच्चे का रोना है, बच्चे का संडास होना है, उसकी पेशाब होना, ये 3 चीजें बेसिक जो है वो बच्चे में हुई या नहीं हुई विदिन यानी 5 मिनट के अंदर ये जजमेंट ले लेनी पड़ती है, नहीं तो फिर बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ता है। दूसरी बात, बच्चा जब जन्म हुआ है तो उसको साफ करवाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन साफ करते समय उसको जोर जोर से मसलने का नहीं है। खोबरे का तेल लेके धीरे से उसके ऊपर, बच्चा जब जन्मता है तो पूरा उसको अंदर का सब गंदगी रहती है उससे पूरा वो कवर हुआ रहता है। धीरे धीरे वो खोबरे के तेल से निकालना है। निकालने के बाद कुनकुने पानी से अच्छी तरह से उसको नहलाना है और उसको अच्छी तरह से कपड़े में, कॉटन कपड़े में उसको रैप करके बच्चे को रखना है। फिर उसका वजन करना है। अभी वजन के बारे में भी लगभग 4 या 5 पाउंड के ऊपर वजन रहा तो बच्चे को कोई खतरा नहीं रहता है। 7 पाउंड का वजन तो एकदम आइडियल रहता है। वजन भी करवाना जरूरी है, तुरंत वजन कर लेना। उसके बाद उसको कोई तकलीफ रही तो फिर वो पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर है वो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बच्चा जैसे जन्मता है तो उसको पहला टीका जो है वो टीबी का लगना चाहिए, यानी उसी दिन टीबी का टीका लगाना और पोलियो का डोज पिलाना, उसको 0 पोलियो बोलते हैं। ये 2 चीजें बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद जो है कि बाकी सब टीके के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन यदि माँ को, मैंने पहले ही बताया कि RH पॉजिटिव RH निगेटिव का जो मसला है, बच्चे का तुरंत ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना बहुत ही जरूरी है। यदि माँ RH निगेटिव और पिता RH पॉजिटिव है, ऐसे मसले में बच्चे का तुरंत ब्लड ग्रुप करवाना है। यदि माँ के ब्लड ग्रुप के अपोजिट उसका RH पॉजिटिव निगेटिव आता है तो उसको 72 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन देना जरूरी है। यदि वो इंजेक्शन नहीं दिया तो दोनों के खून का जो मिक्स हो जाता है, बच्चा तो माँ के खून पर ही पलता है, तो उसको हिमोलिसिस यानी उसकी जो पेशियां, रक्त पेशियां वो सब फूट जाती है और फूटने के बाद उसको जॉन्डिस हो जाता है, या तो बहुत ब्लीडिंग अंदर चालू हो जाता, खून चालू हो जाता और बच्चे की मौत भी हो सकती। इसके लिए 72 घंटे के अंदर ये इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यदि माँ को हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी है तो उसके लिए भी बच्चे का खून टेस्ट करवाना जरूरी है। हेपेटाइटिस बी नाम की जो बीमारी है तो यदि माँ को है तो माँ को कुछ भी तकलीफ नहीं होती है सॉरी, लेकिन वो बीमारी यदि बच्चे में उतर जाए तो बच्चे को खतरा हो सकता है। इसके लिए ये जो सब चीजें हैं
ये सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चा जन्मते ही उसको 3 या 4 घंटे के बाद माँ के छाती को लगा के उसको दूध पिलाना, स्तनपान चालू करना बहुत ही जरूरी है। स्तनपान माने अमृतपान रहता है, उसके जैसी कोई भी चीज बच्चे को बड़ा होने में और अच्छा होने में नहीं मिलती है दुनिया में। उसमें भी जो पहला दूध आता है वो गाढ़ा पीला दूध आता है, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो यहाँ एक गलतफहमी रहती है कि दूध यानी सफेद, सबके ऐसे अपने मालूम है कि दूध माने सफेद ही होना चाहिए। तो पीला दूध देख के कोई बाई क्या करते हैं कि उसको निकाल देते, फेंक देते। लेकिन ये तो पहला बच्चे का पहला टीकाकरण है। वो जो कोलोस्ट्रम का दूध रहता है उसमें प्रतिकार शक्ति, सब रोग के लिए प्रतिकार शक्ति रहती है। और वो कोलोस्ट्रम जो दूध है वो तो बच्चे को मिलना ही चाहिए, उसकी जिंदगी की पहली दवा है वो। और वो पीला दूध जितना उसको मिलेगा उतना उसकी प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए मेरी सबसे विनती है कि यदि आपके मन में ये गलतफहमी होगी कि जो पहला दूध पीला गाढ़ा आता है वो गंदा है, तो वो तो बहुत ही गलतफहमी बड़ी है और ये आप अपने मन में से निकाल डालो। और पहले दूध, वो पीला दूध तो बच्चे को पिलाना ही चाहिए। उसके बाद बच्चा जब दूध पीता है, छाती से लगता है तो तुरंत दूध नहीं आता है, लेकिन उसको चूसने की आदत करनी चाहिए। वो जैसे जैसे चूसेगा वैसे वैसे माँ का दूध बढ़ेगा। इसके लिए हर 2 घंटे से उसको छाती को लगाना चाहिए, तो धीरे धीरे माँ का भी दूध बढ़ेगा। और फिर जैसे जैसे माँ का दूध बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पेट भरते जाएगा और उसका वजन भी बढ़ते जाएगा। पहले हफ्ते में बच्चे का लगभग 200 से 250 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे वो वजन जैसे जैसे बढ़ेगा उसको नींद भी अच्छी आएगी। बच्चा जब जन्मता है तो कम से कम 20 घंटा सोता है वो, तो सोता है तो उसको सोते ही देने का। कोई लोग क्या करते हैं कि बच्चा सोया है उसको उठा के दूध पिलाते हैं, उसको खिलाते हैं, ऐसा नहीं करने का, उसको आराम करने देने का। जितने उसके बदन को आराम मिलेगा उतना उसका वजन भी अच्छा बढ़ेगा और अच्छा रहेगा। बच्चे को दूध कब पिलाना है, तो जब भी बच्चा रोया है तब उसको दूध तो पिलाना है, लेकिन हर बार रोना ये भूख की वजह नहीं हो सकती है। कभी उसको पेट में गैस है या दूसरा कुछ दर्द भी है, तो हर बार ये गलतफहमी में मत रहना कि बच्चा रोता है तो उसको भूख ही लगी है। इसके लिए ये बात का भी ध्यान देना जरूरी है। और ये सब ट्रेनिंग जब हमल रहता है तभी गर्भ संस्कार शिविर में ही दिया जाता है कि बच्चे को कैसे पकड़ना है, दूध पिलाने के लिए पोजीशन कैसी करना है, ये सब बताया जाता है। ये सब यदि अपन पाले बराबर ख्याल रखे तो कभी भी कोई बच्चे को बीमारी नहीं होगी। इसके बाद जो आता है तो बच्चे को ये दूध 3 महीने तक माँ का ही दूध पिलाना है, उसको ऊपर का कुछ भी देना नहीं है। कोई कोई लोग बच्चा जन्मते उसको शहद पिला देते हैं या कुछ दूसरी दवा देते हैं, तो ये शहद वगैरह नहीं देना चाहिए। ये बाहर का शहद रहता है, उसको और इन्फेक्शन हो सकता है। केवल और केवल माँ का दूध ही बच्चे को देना है, ये दूसरी चीजें ऊपर से नहीं देनी है। दूसरी बात, आंखों में काजल डालते हैं। काजल जो डालते हैं तो काजल भी जो है, अभी जो आर्टिफिशियल काजल आता उसमें मेंथॉल वगैरह रहता है, तो काजल भी नहीं डालना है। काजल डालने से कभी कभी आंख को भी खतरा हो सकता है। बच्चा जब जन्मता है तो पहले 3 दिन में उसको कुदरती जॉन्डिस यानी काविल होती है, उसमें कोई भी डरने की बात नहीं। उसका बदन थोड़ा पीला लगता है, आंखें पीली लगती है, तो खून की जांच करवा के उसका जो कितना जॉन्डिस है, उसको कितनी काविल है जजमेंट कर लेते हैं। यदि बहुत ज़्यादा है तो उसको फिर पेटी में रखना पड़ता है, उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, विटामिन के ड्रॉप्स देने पड़ते हैं, विटामिन सी के ड्रॉप्स देने पड़ते। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ये जो 3 दिन के अंदर काविल आती है वो एकदम कुदरती काविल है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन यदि ये काविल बहुत बढ़ गई तो उसका फिर इलाज करना पड़ता है। एक कुदरती बीमारी रहती है, उसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। ऐसा होते होते बच्चा जब 1.5 महीने का होता है तो उसको ट्रिपल का इंजेक्शन लगता है, मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन लगता है, हेपेटाइटिस का लगता है, और पोलियो का डोज भी हर 1-1 महीने से देना पड़ता है। ये जो टीके हैं ये सब देना बहुत जरूरी है। 9वां महीना जब लग जाता है तब समूह का टीका लगता है, वो भी टीका लगवाना बहुत जरूरी है। और एक बात आप लोग सब ध्यान में रखो, सरकारी सब दवाखाने में बहुत अच्छे टीके मिलते हैं,
कभी कभी गलतफहमी रहती है कि भाई सरकारी दवा अच्छी नहीं रहती, लेकिन मैंने तो सरकारी दवाखाने में 22 साल काम किया है और जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस यानी जो टीके की दवा रहती है उसको जो अच्छी तरह से रखनी चाहिए, जो टेम्परेचर में रखनी चाहिए, तो मैंने देखा है कि प्राइवेट से सरकारी दवाखाने में ही टीके ज्यादा अच्छी तरह से रखते हैं और अच्छी तरह से दिए जाते हैं। प्राइवेट में यानी मैं प्राइवेट पीडियाट्रिशियन से माफी मांग के बोलूंगी कि कभी कभी जो मल्टीडोज वायल रहती है तो उनके पास समझो 5 पेशेंट उस दिन नहीं है, 2 पेशेंट के दिया तो रख देते हैं और फिर वो वापस इस्तेमाल करते। लेकिन सरकारी दवाखाने की ओर से मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि थोड़ी भी दवा बची तो भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं और दूसरे दिन कभी इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए सरकारी दवाखाने में भी टीके देना बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई ऐसा मत समझो कि सरकारी है तो वो बात अच्छी नहीं है। ये सब चीजें आप ध्यान में रखो।